this wonderful opportunity that the Lord has added in my life to come here and once again stand with the living word of God. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से इस मौके के लिए जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में दिया कि प्रभु के जिंदा कलाम के साथ आप सबके बीच में खड़ा हो पाऊँ। I bring warm greetings to you from Goa. और मैं गोवा से आप सबका जो स्वागत करता हूँ। And I also thank Pastor for this wonderful opportunity, and I'm glad to see Brother Ashish and also Sandeep. और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर का जिनको देखा, और भाई आशीष और भाई संदीप भी, इनको देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। I was passing by your city, so I thought I'll get to see him, see Ashish. So I just gave him a call. He told come and preach. और मैं आपके शहर से होकर निकल रहा था तो मैंने पास्टर आशीष को कॉल किया और उन्हें बताया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आके आज प्रचार कीजिए हमारे। And he told that 21 day of fasting prayer is going on over here. और उन्होंने मुझे बताया कि 21 दिन की जो रोज़ा प्रार्थना है वो हमारी कलीसिया में चल रही है। The Ashish that I know from the Bible school, he always used to be in fasting and prayer. और आशीष जिसको मैं बाइबल कॉलेज से जानता हूँ वो बाइबल कॉलेज में भी उपवास और प्रार्थना करते रहते थे। There was close to 150 students in NTC, but in the prayer room you will find very few people. और लगभग उस कॉलेज के अंदर 150 के आसपास जो स्टूडेंट हुआ करते थे, पर प्रार्थना वाले कमरे में बड़े थोड़े जो स्टूडेंट हुआ करते थे। Sandeep and Ashish were regulars to the prayer room. और जो पास्टर आशीष और पास्टर संदीप यहाँ बैठे हैं वो लगातार उस प्रार्थना वाले रूम में पाए जाते थे। I am really glad to see them serving the Lord. और मैं बड़ा खुश हूँ आज उनको देख के कि वो प्रभु की सेवा करते हैं। The trend of the day is many people go to the Bible school, and once when they get their bachelor's degree, then they do not want to serve the Lord. Either they wanted to fly or they wanted to work and make money. और जितने आजकल ऐसा होता है कि जितने लोग जो बाइबल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो बाइबल कॉलेज सीखने के बाद या तो वो विदेश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए या फिर कोई दूसरा काम करते हैं पैसे के लिए। But those who seek the Lord will add all these things to him. पर जितने परमेश्वर को ढूंढेंगे, प्रभु की खोज करेंगे, प्रभु ये सारी चीजें उनको देगा। I am in Punjab for the last 1 week or so. और मैं पिछले एक हफ्ते पहले से मैं पंजाब में हूँ। One thing which I noticed over here is that there is a discipline in this church. और एक बात मैंने इस कलीसिया के अंदर जो नोटिस की ही कि वो आपका अनुशासन बड़ा अच्छा है। I was told that I will be preaching from 1 o'clock. Exactly 1 o'clock they gave me this pulpit. और मुझे बताया गया कि 1 बजे मैं प्रचार करूंगा, तो पूरे 1 बजे उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए माइक दिया। Certain churches which I went, they told that they will start the meeting at 6. Then they told that they will start the meeting at 7. Finally they started the meeting at 8. They sang till 9:30. And by the time everybody was sleeping, they asked me to preach. और कई जगहों पे मैं जहाँ प्रचार करने गया उन्होंने कहा कि 6 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, पर उन्होंने 7 बजे शुरू की, कई जगह पे 8 बजे शुरू की, 9:30 बजे तक गाने गुने गाए। उसके बाद जब प्रचार करने का समय आया तो लोग सोने लग गए। We don't simply come over here and we just preach the word of God. और हम यहाँ पे आके सिर्फ प्रभु का वचन का प्रचार नहीं करते, Rather we spend our time in prayer. और हम प्रार्थना में भी अपना समय बिताते हैं। We spend our time in prayer before coming to the pulpit and even after during preaching as well as after preaching. और प्रचार के पहले भी हम प्रार्थना करते हैं और प्रचार के बाद में भी हम जाके प्रार्थना करते हैं। Because we do not want to preach from head to head. और क्योंकि हम सिर्फ अपने सिर से दूसरे सिर तक उस प्रचार को नहीं पहुंचाना We चाहते, want to preach from heart to heart. हम चाहते हैं एक दिल से दूसरे दिल तक प्रचार पहुंच Because जाए। we are people who gave our heart to Jesus. क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया है। And Jesus is in our heart. यीशु मसीह हमारे दिलों में है। And when Jesus speaks, Jesus does not speak to the head. जब यीशु मसीह बोलता है तो वो दिमाग से नहीं बोलता, Jesus speaks to the heart. यीशु मसीह हमारे दिलों से बातें करता And है। even today Jesus wants to speak to your heart. आज भी यीशु मसीह आपके दिलों से बातें करना चाहता Are you है। ready to listen from क्या आज Jesus? यीशु से सुनने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। Oh, many a time we don't understand what is happening in our life. और भाई कई बार समय ऐसे आता है हम नहीं समझ पाते कि हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है। But today I would like to let you know, do you know that there is nothing going on in your life that
the Lord is not aware of. और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कोई भी ऐसी बात यीशु मसीह से छुपी नहीं है जो आपकी जिंदगियों में हो रही There है। is no problem going on in your life that the Lord cannot touch. अगर कोई भी ऐसी समस्या आपकी जिंदगी में प्रभु से छुपी नहीं है जिसको प्रभु छू नहीं सकता। There is no loved one that in your life that the Lord cannot deal with. और कोई भी ऐसी समस्या आपकी जिंदगी में ऐसी नहीं जिसका प्रभु के पास हल नहीं है। There is no circumstances that you are going through that the Lord cannot change. और कई ऐसे हालात जिनकी जिंदगी जिसमें से आपकी जिंदगी होकर निकल रही है प्रभु उन्हें बदल नहीं सकता, ऐसा कोई हालात नहीं है। My Bible says that the Lord watches over the sparrow. मेरी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक चिड़िया का भी ध्यान रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Does your Bible say that? क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? Have you read that in your Bible? क्या आपने अपनी बाइबल में पढ़ा है My ऐसा? Bible says that the Lord watches over the sparrow. मेरा परमेश्वर का मेरा जो बाइबल में लिखा है कहता है कि वो एक चिड़िया का भी ध्यान रखता है। And listen to this. My Bible also says that the hair on your head is numbered. और मेरी बाइबल में ऐसा भी लिखा है आपके सिर के जितने बाल हैं वो गिने हुए हैं। Not counted. Not counted, गिने हुए नहीं but numbered. पर उनका एक नंबर भी है। That means each and every hair on your head has a number. इसका मतलब ये है कि जब गिने जाते हैं तो उसका हर एक बाल का एक नंबर भी होता है। And if a hair falls from your head, the Lord knows which number hair fell from your head. अगर आपके सिर से कोई बाल टूट के गिर भी जाता है तो प्रभु जानता है कौन से नंबर का बाल आपके सिर से टूट के गिर गया है। Your God is so close to you that before you come to His presence with a request, He is already there knowing what you are going to pray. जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं अपनी विनती को प्रभु के पास देने के लिए, अपनी हजूरी में आने से पहले ही प्रभु जानता है कि आपकी क्या विनती है। So whatever you want from the Lord, you can ask it today because He is already near you, waiting to listen from your mouth what you wanted to ask. तो आज आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु को बता सकते हैं, प्रभु इंतजार कर रहा है कि आप प्रभु के सामने कौन सी विनती लेके आए हैं। Because He is watching over you. क्योंकि वो आपको देख रहा है। He is watching over वो you. देख रहा है आज आपको। He is watching over वो you. आज आपको देख रहा है। He is watching over वो you. आज आपको देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You may think that nobody is seeing you. आप सोच सकते हैं कि मुझे कोई देख नहीं You may रहा। hide from your pastor. कि आप अपने पासवान से You छुप may hide सकते from हैं, your husband. अपने पति से छुप You सकते may हैं, hide from your wife. अपनी पत्नी से छुप सकते You may हैं, hide from your friends. अपने दोस्तों से छुप सकते But हैं। listen today carefully. आज बड़े ध्यान से सुने, The Lord is watching over you. परमेश्वर देख रहा है। The Lord is watching over you. परमेश्वर देख रहा Did you है। understand क्या that? आप समझ गए? Do you believe that? क्या आप विश्वास करते The हैं? Lord is watching over प्रभु you. आज आपकी जिंदगियों को देख रहा है। Amen. आमीन। One of the greatest things that I believe that God loves in man is the broken situations that he go through. एक बात जिसको मैं जानता हूं, प्रभु इंसान की जिंदगी में जो देखता है वो इंसान के जिंदगी का टूटापन। By brokenness I mean a deep rooted agony and pain and a craving for the Lord. और टूटेपन से मेरा मतलब ये है कि एक इंसान जो अपने अंदर अपने दिल की गहराइयों तक टूट चुका है और उसका दर्द बड़ा गहरा है। All of us go through brokenness. हम अपनी जिंदगियों में हमारे कई ऐसे हालात होते हैं कि हमें टूटेपन से होकर निकलना पड़ता Some है। of us are living with broken dreams. और कई हमारे बीच में ऐसे हैं जो अपने टूटे सपनों के साथ जी रहे हैं। Some of us are living with broken relationships. और कई ऐसे हैं जो टूटे रिश्तों के साथ जी रहे We हैं। are broken in our workplace. और हम कई बार अपनी नौकरी जहां हम काम करते हैं वहां पे टूटे We हुए are हैं। broken in our education. हम अपनी पढ़ाई में टूटे हुए हैं। We are broken in our future. हम अपने आने वाले दिन जो हमारा भविष्य उसमें टूटे हैं। We are broken in the world. हम संसार के अंदर टूटे हुए We हैं। are broken in the presence of हम God. प्रभु की हजूरी में भी टूटे हुए हैं। Amen. 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 Are you understanding what I'm trying to आप say? समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ? And the Lord says, और प्रभु कह रहा I है, know where you are broken. मैं जानता हूँ तेरी जिंदगी में तू कहाँ टूटा है। I know how you are broken. मैं जानता हूँ तू कैसे टूट गया है। Many a time the promises that has been told to you by the world is a yes in one place, but when it comes to the time of fulfillment, it is a no for fulfillment. और कई बार संसार में जब आपको कई वादे मिलते हैं वो आपको हाँ कहते हैं, पर जब उसको पूरा करने का समय आता है तो वहां पे ना कर दी जाती है। Amen. आमीन। The yes in the altar is a no in the bedroom. और वहां पे जब आएंगे तो वहां जो आपके बात होगी तो हाँ कहा जाएगा, तो बाद में ना कहा The जाएगा।
the yes in the marriage altar is a no in the bedroom. और जो हाँ शादीशुदा जीवन में जब वादा लेते तब हाँ, पर जो कमरे में जाके वहां पे ना बोल देते, And then they wanted to separate. तब वो अलग हो जाना चाहते हैं. Amen. आमीन. In my church there was a couple who got married. I married them. और मेरी कलीसिया के अंदर एक पति पत्नी थे जिसकी मैंने शादी करवाई थी. After not even a year, before that, the wife came and told me, "Bas ho gaya, pastor. I और want to एक divorce him." साल भी नहीं हुआ था उनकी शादी को तो औरत मेरे पास आई और कहा कि बस हो गया पास्टर साहब. She has only complaints about her husband. और वो अपनी पति की शिकायतें करती रहती थी. I told her, "Get up and get out. मैंने उसको कहा उठ के बाहर चली जा. I am not in the business of separating. My God is in the business of uniting." मैंने कहा मेरा प्रभु अलग नहीं करता बल्कि मेरे प्रभु जो काम करता है वो जोड़ने का काम करता है. Wherever God is there, unity is there. और जहां कहीं प्रभु होगा वहां पे एकता होगी. Wherever God is there, peace is there. जहां पर प्रभु होगा वहां शांति होगी. Wherever God is there, love is there. जहां प्रभु होगा प्यार वहां पे होगा. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. When there is no God, then you will be broken. जब प्रभु आपकी जिंदगियों में नहीं होगा तो आप टूट जाएंगे. And many a time, बहुत बार you are broken कई for a purpose. कई बार आप तोड़े जाते हैं किसी उद्देश्य के लिए. You are broken for a purpose. किसी मकसद के लिए आप तोड़े जाते हैं. There are many characters in the scriptures which have gone through brokenness. और कई हम बाइबल के अंदर ऐसे चरित्र देखते हैं कईयों की जिंदगियां जो अपने जीवन में टूटे हालातों में से होके And when निकले. they were going through brokenness, they handled their brokenness in different ways. और जब वो अपनी जिंदगी के टूटे हालातों में से होके जा रहे थे तो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी के टूटे हालातों को This संभाला. afternoon, I would like to draw few characters in front of you from the scriptures who went through brokenness and how did they overcome their brokenness. और बाइबल में से कुछ ऐसे मैं लोगों को आपके सामने रखूंगा कि कैसे वो अपनी जिंदगी में से टूटे और अपनी जिंदगी के टूटे हालातों को उन्होंने कैसे संभाला. Hallelujah. हालेलुया. समझ रहे क्या? भूख लगन दिया? नहीं ना? Okay. Praise the Lord. My first character is taken from the book of 1 Samuel. मैं पहली बात करूंगा पहला शमूएल की किताब में से उसमें Her से. name is Hannah. और उसका नाम है औरत का नाम है हन्ना. She entered into this marriage with great hopes and dreams. और जब उसकी शादी हुई तो उसकी अपनी शादी जब उसकी की तो बड़े सपनों के साथ की. Like every girl who enters into a marriage thinking that my husband will take care of me. और जहाँ से हर एक लड़की जब शादी करती तो उसका सपना होता है कि उसका पति उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करेगा. My husband will love me. मेरा पति मुझे प्यार करेगा. My dreams will be fulfilled through my husband. मेरे जो सारे सपने मेरा पति पूरा करेगा. I have protection, I have love, I have care, and he will always keep me happy. मेरा पति मुझे हमेशा खुश रखेगा और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. The initial days of her marriage was well. और जो उसकी शादी के जो शुरुआती दिन थे बड़े अच्छे बीत गए. But days passed by, months passed by, years passed by, then they started to have issues. जब कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए, तब समस्या आ गई. And the issue was that Hannah was not getting pregnant. और उसकी समस्या ये थी कि हन्ना गर्भवती नहीं हो रही थी. I am sure that Hannah was praying. और मैं जानता हूँ कि हन्ना प्रार्थना I am करती sure होगी. that Elkanah also was praying. और मैं जानता हूँ कि एल्काना भी प्रार्थना कर रहा होगा. But Hannah was not able to give birth. पर हन्ना योग्य नहीं बनी कि वो अब एक बच्चे को जन्म दे सके. And Elkanah, और एल्काना even though he was praying, he was having confidence on his flesh. और यहाँ तक कि वो प्रार्थना भी कर रहा था पर उसका भरोसा उसके शरीर पे था. He did not have patience to wait in prayer. और उसके पास दलीसी नहीं थी कि वो प्रार्थना तक का इंतजार He करे. wanted to follow the रीति रिवाज. और वो अपने रीति रिवाजों के साथ चलना He चाहता wanted था. to find shortcuts. और वो शॉर्टकट ढूंढने लगा. So one day when he came और home, एक दिन जब वो घर आया according to the culture of that particular time, और उस समय के स्वभाव का जो संस्कृति थी उसके अनुसार he brings another woman into the home. और वो दूसरी औरत को घर में ले आता है. Her name is Penina. और उसका नाम है पनीना. Hannah goes and asks, who is she? और हन्ना जाती है और पूछती है वो कौन है. And Elkanah says, hey, you are not able to give birth. So because of that, I married another woman and she is going to be my wife. और उसने पूछा जाके हन्ना ने ये कौन है तो एल्काना बोलता है तूने इतने सालों से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया इसलिए मैंने जाके दूसरी शादी कर ली है, इसको मैं घर पे लेके आया हूँ. Hannah was completely broken. और हन्ना उस समय पूरी तरह टूट गई. And she was going through unbearable pain. और वो बड़ा जो सहन नहीं कर सकते वो दुख उसकी जिंदगी में आया. What was the pain of Hannah? और हन्ना का दर्द क्या है. In 1 Samuel chapter 1 verses 5 we
read the pain of barrenness. और हम देखते हैं पहला शमूएल 1:5 के अंदर कि उसका जो दर्द क्या है। Hannah knew her problem. और हन्ना अपनी समस्या को जानती है She knew that the Lord has closed her womb. और वो जानती है कि प्रभु ने उसकी कोख को बंद रखा है। But she never complained against the Lord. और उसने कभी भी प्रभु के सामने कोई शिकायत नहीं की। She was waiting in the presence of the Lord in वो faith. प्रभु की हजूरी में वो इंतजार कर रही थी विश्वास के साथ। But Peninnah came, जब फनीना आ गई and Peninnah started to provocate Hannah. और फनीना आने के बाद उसे ताने मारने The लगी। second problem of Hannah was that the provocation of Peninnah, we read that in verses 6 of chapter और 1. जो 6 और 7 वचन में हम आगे पढ़ते हन्ना जब नीना आई तो आके हन्ना को वो ताने मारना शुरू कर दी। Add to her brokenness and add to her pain, Peninnah started to give birth children after children. और उसके जख्मों के ऊपर और उसके दर्द को बढ़ाने के लिए जब पनीना आई तो उसने बच्चों को भी जन्म दिया। And Hannah was supposed to do all the work in the home. और हन्ना जो है घर के सारे काम करती है Peninnah became the mistress of the house. और जो पनीना है वो घर की महारानी बन गई है She was totally broken. और वो हन्ना पूरी तरह टूट No गई। words of comfort was there for her. कोई भी तसल्ली के शब्द उसको बोलने वाला घर में नहीं है। And he knew, and she knew what to do. और उसे अब पता है उसे क्या करना है। She knew that the Lord has closed her womb. और वो जानती है कि प्रभु ने उसकी कोख को बंद रखा My है। dear children of God, many a time the Lord closes our ways. मेरे प्रिय बच्चों परमेश्वर जानता है कि कई बार वो आपके रास्तों को बंद रखता है। Many a time the doors are closed in front of us, not because the Lord is not able to open those doors, rather because those doors are not supposed to be open for you. और कई बार प्रभु आपके लिए कुछ दरवाजों को बंद रखता है इसलिए कि वो बंद ना रहे बल्कि परमेश्वर चाहता है कि वो दरवाजे आपके लिए कुछ उद्देश्य के लिए बंद रहे। Did you understand that? क्या आप समझ गए इस बात Did you को? understand that? क्या आप समझ गए? But what are we doing? क्या हम क्या कर रहे We are हैं? standing in front of closed doors and we are knocking and knocking and knocking. और हम एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको खटखटाते रहते हैं खटखटाते रहते But the हैं। Lord has already kept a door open for you. प्रभु वो पहले से ही आपके लिए एक दरवाजा खोल के रखा है। Because the Lord loves you, the Lord is not opening this door. परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसलिए प्रभु एक खास दरवाजा जो बंद किया गया प्रभु के द्वारा वो खोल नहीं रहा है। But you are fasting, but you are praying, saying that open this door for me, open this door for me, not praying, Lord, lead me according to your way. पर आप उपवास कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से बार बार मांगे जा रहे हैं उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए कि प्रभु इस दरवाजे को खोल दे इस दरवाजे को खोल दे। Open your eyes, open your eyes, open your eyes today. आज अपनी आंखें खोलें सब लोग And turn and see that the door is already kept open for you. और अपनी आंखें खोल के देखें कि एक दरवाजा प्रभु ने पहले से ही आपके लिए खुला रखा है। What happens when you go through brokenness? कब क्या होता है जब आप टूटे हालातों में से होके जाते हैं? Verses 10, the radiance from your face is taken away. The glory from your face vanishes. और क्या होता है जब आप टूटे हालातों में से होके निकलते हैं तो आपके चेहरे की जो रौनक है वो चली जाती है। Verses 8, the joy from your life is taken away. और 8वीं आयत में लिखता है कि जो खुशी आनंद है जिंदगी का वो आपकी जिंदगी You से चला जाता lose appetite in your life. है और आपको भूख नहीं लगती उस समय And you also lose your peace. और साथ ही साथ आपकी शांति भी चली जाती है। So first, Hannah was going through the brokenness of barrenness. और पहले हन्ना अपने बांझपन के टूटेपन से होके जा Then रही she was going through the pain of barrenness. जब वो बांझपन के दर्द में से होके जा रही थी Secondly, she knew how to handle it. Hannah prayed to the Lord. और दूसरी बात उसको पता था कि इस टूटेपन को मुझे कैसे इसके हालात में निकलना है वो प्रार्थना करने लगी। Each and every time when Peninnah was provoking her, she did not go to provocate Peninnah back. Rather, she bared it and she patiently sat and listened to it, but she never forgot to pray. और जब भी पनीना आके उसे ताने मारती थी वो ने उसको तो वापस उसको कुछ नहीं बोलती पर उसे पता था कि उसके कहां जाके उसको प्रार्थना करनी परमेश्वर के The सामने। more Peninnah provocated her, the more she increased her faith. और जितना ज्यादा पनीना उसे ताने मारती थी उतना ज्यादा उसका विश्वास बढ़ता था। The more your enemy provocates you, the more you should come to the Lord in prayer and faith. जितना ज्यादा आपके दुश्मन आपका शत्रु आपको परेशान करता है उतना ज्यादा आप प्रभु के सानिध्य में आके उस हुजूरी में आके अपना समय बिताएं। Nobody understood her. कोई भी उसे नहीं समझ पाया। Even the high priest did not understand her. यहाँ तक कि जो महायाजक है वो भी नहीं उसको समझ The पाया। high priest thought that she was drunk.
और अब जो महायाजक है वो सोचने लगा कि इसने कोई नशा किया है, because she was not looking radiant. क्योंकि उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। Nobody understands your pain. कोई भी आपके दर्द को नहीं Nobody समझता, understands your brokenness. कोई भी आपके टूटे हालात नहीं Nobody will समझता, stay with you in your pain and in your brokenness. कोई भी आपके जो दर्द और आपके टूटे हालातों में नहीं रहेगा। That is why you need to come to the presence of the Lord. इसीलिए आपको प्रभु की हजूरी में आना Because है। when you come to the presence of the Lord, जब आप प्रभु की हजूरी में आते the हैं Lord is already there next to you to listen to your pain, तो प्रभु वहां पे है आपके पास कि आपकी जरूरत को सुने। to see your brokenness. प्रभु आपके टूटे हालात The Lord देखेगा। is waiting. Will you give the brokenness into the hands of God? प्रभु इंतजार कर रहा है, क्या अपने टूटे हालातों को आप खुदा के हाथ में देंगे या Or नहीं। will you find shortcuts to overcome your brokenness? अपने शॉर्टकट छोटे रास्ते ना ढूंढे अपनी जो परेशानियों का हल पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding what I'm trying to say? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं क्या? बोलो ना. Yes. Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Hannah went to the presence of the Lord in prayer. और हन्ना प्रार्थना करने प्रभु की हजूरी में गई। If you are broken, you can come to the presence of the Lord in अगर prayer. आप टूटे हुए हैं तो आप प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने आ सकते हैं। Hannah not only prayed, rather thirdly, Hannah took a promise in the presence of the Lord. हन्ना ने प्रार्थना ही नहीं की अकेले, बल्कि उसे प्रभु की हजूरी में एक वायदा भी मिल गया। I would like to read now verses 10 of chapter 1. और मैं पहले अध्याय, पहला शमूएल पहले अध्याय का 10वां वचन पढ़ना 10 and चाहूंगा। 11. और 10वां और 11वां This is वचन। the prayer and the promise that Hannah takes. और ये प्रार्थना और वायदा है जो हन्ना ने लिया। Ah. और 10वां वचन पढ़ेंगे। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा के से, Allow them to read. Somebody read in Punjabi. कोई पंजाबी में पढ़े इस बात को। ਅਤੇ ਉਹਦਾ He asked ਮਨ for water. ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। She made a vow saying, O Lord Almighty, if you only look upon your servant's misery and remember her and not forget your servant and give her a child. और उसने कहा, अगर तू अपनी दासी को उसके दुखों में याद करे, उसकी सुधि ले, उस दुखों के अंदर अगर उसे एक Child. पुत्र दे, No. I read child. अगर उसे कोई एक बच्चा दे। No. She did not pray for a child. उसने एक बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की। Hannah did not pray for a child. हन्ना ने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की, Hannah prayed for a son. उसने एक पुत्र के लिए प्रार्थना Amen. की। Hallelujah. हालेलुया। You understand the difference between a child and a son. आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्या अंतर है एक बच्चा और एक पुत्र के She अंदर। knows what she wants वो जानती है उसको क्या चाहिए, and she says very specifically what she और wants. बड़े खरे तरीके से वो प्रभु के सामने कहती है उसे क्या And she चाहिए, is telling, I need a child. और उस- No, I need a son. और बड़े साफ तरीके से परमेश्वर से कहती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Let your prayers be specific. आपकी प्रार्थना बड़ी साफ और खरी हो खुदा के सामने। Specific prayers receive specific replies. अगर आपकी प्रार्थना बड़ी खरी और साफ है खुदा के सामने, तो बड़े खरे तरीके से प्रभु उत्तर Specific देता है। prayers receive specific reply. आपकी खरी और साफ प्रार्थना और प्रभु की ओर से साफ और खरा उत्तर लेके आती है। And finally, और आखिर में the Lord blesses Hannah. परमेश्वर आशीष देता है हन्ना को। And Hannah receives a son and she names him Samuel and she sends Samuel to serve the Lord. और हन्ना की प्रार्थना का उत्तर उसे मिल जाता है और परमेश्वर उसे एक बेटा देता है जिसका नाम वो हन्ना रखती है, और हन्ना उसका नाम शमूएल रखती है और उसे सेवा के लिए भेजती है। After fulfilling her promise, Hannah did not go the way that she wanted to go. और हन्ना अपना वायदा पूरा करने के बाद वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहती है वैसे नहीं जी। She used to come every year to see how Samuel is doing. वो हर साल आती थी वो देखने के लिए कि शमूएल कैसे अपनी She जिंदगी में was बढ़ रहा है। praying for Samuel. वो शमूएल के लिए प्रार्थना भी करती है। And और fourthly, Hannah was praising God. और चौथी बात भी हन्ना प्रभु की स्तुति भी कर रही है। Her praise was directed towards God. Chapter 2 verses 1 to 10. और हम देखते हैं दूसरा अध्याय उसका 2 से 10 तक हम पढ़ते हैं। And over there when she praises God, she uses the terms deliverer, holy,
protector, omniscient, blessed, strength, and so on. और वो जब दूसरे अध्याय में हम देखते हैं प्रार्थना करती है तो प्रभु के सामने कहती है कि वो प्रभु वो सर्वव्यापी है, छुटकारा देने वाला है, प्रार्थना को सुनने वाला है। इस तरीके से वो कई शब्दों का इस्तेमाल करती When है। Hannah brought her brokenness in the presence of God, जब हन्ना अपने टूटे हालात यहोवा की हजूरी में लेके आई, the Lord looked into her brokenness परमेश्वर ने उसके टूटे हालात देखे and heard her promise और उसको एक वायदे को भी देखा। and blessed her with a son. उसके वायदे को जब प्रभु ने सुना तो उसे एक पुत्र दे दिया। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। When we come back to the book of 2 Samuel or Jab- the 1 Samuel, और जब हम पहला शमूएल की किताब पढ़ते हैं oh, chapter 28, और chapter 30, verse 6. और 30 अध्याय उसके 6 वचन में, 1 Samuel chapter 30, verse 6. पहला शमूएल 30 अध्याय 6 वचन, Over there we read about a king called David. और वहां पर हम पढ़ते हैं एक राजा जिसका नाम दाऊद है। David is running away from King Saul. और दाऊद भाग रहा है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए शाऊल से। And now he is settled down in this land called Ziklag. और वो अब जाके अब जिगलक नाम की एक जगह है जहां पे रहता है। Ziklag belongs to Palestine. और जो जिगलक नाम की जगह है वो फलिस्तियों की जगह Because है। King Saul is looking for David to be killed, David ran away along with the 600 members to Ziklag and he settled down in Ziklag. जब वो शाऊल से बचने जो शाऊल उसके पीछे उसको मारने के लिए आ रहा था तो वो भाग के जिगलक में गया 600 अपने लोगों के साथ और जाके वहीं बस गया। Next to Ziklag is the neighboring nation of the Amalekites. और उस जिगलक के पास एक दूसरा पड़ोसी देश है जो अमालेकियों का है। Ziklag is like Punjab. और जो जिगलक नाम की एक जगह है वो आप सोच सकते हैं जैसे The border पंजाब है between India and Pakistan. और जैसे एक बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच Ziklag is में। the border between Palestine and Amalekites. और अमालेकियों और फलिस्तियों के बीच में जिगलक एक जगह है जो बॉर्डर है। Ziklag is wasteland. और जिगलक एक बेकार जगह है It is filled with mountains. और वो पहाड़ों से भरी जगह है। David and his people along with their children and wives are settling down in Ziklag. और दाऊद अपने लोगों के साथ अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ उस जिगलक नाम की जगह पे रहता है। During that time, और उस समय के दौरान Israelites came to fight against the Palestinians. और जब अमलेकी आए फलिस्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए And the king of Palestine called David to come and help him for war. और फलिस्तियों के राजा ने दाऊद को बुलाया कि लड़ाई में उसकी मदद करे। David went to help the enemy king of the Palestinians. और जो दाऊद गया फलिस्तियों की मदद करने के लिए, When David went along with his men for war, the Amalekites came, captured all their children and their women and took them away. और दाऊद जब फलिस्तीन की मदद करने के लिए लड़ाई में गया तो तब अमलेकी आ गए और उसकी बीवी और बच्चों और सबको जो उनको उनका जगह शहर को लूट के वो ले गए। When David went to fight against the Israelites, जब दाऊद गया फलिस्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए, no. David went to fight along with the Palestinians to defeat the Israelites. और जब दाऊद गया फलिस्तियों के साथ लड़ाई करने ताकि वो इजरायलियों को हराए, The king of Palestine, जो फलिस्तियों का राजा था, even though he invited the commander-in-chief of the army of Palestine, told if David is going to fight with us, we are not going to win the war. और फलिस्तियों का जो राजा था उसने बुला के कहा कि अगर दाऊद हमारे साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा है तो हम लड़ाई करने नहीं जाएंगे। So the king of Palestine tells David to go back to Ziklag. और जो फलिस्तियों का राजा तब दाऊद को कहता है कि तू जिगलक वापस चला जा। Listen to me very carefully. बड़े ध्यान से मुझे They सुने। walked back 3 days and 3 nights. और लगातार 3 दिन और 3 रात वो अपने शहर वापस जाने के लिए And चलते when they रहे। came down at the foot of the mountain of Ziklag, they saw smoke coming from their tents. और जब वो जिगलक नाम एक पहाड़ वहां उसके नीचे आए तो उन्होंने पहाड़ की ओर देखा तो बड़ा धुआं निकल रहा था All पहाड़ of से। them ran up to the mountain. और वो बड़े दौड़ के उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ गए। When they went to the mountain, their children are not there. और जब वो गए पहाड़ पे गए तो उन्होंने देखा कि Their उनके cattle बच्चे is नहीं not there. Their cattle is not there. उनके जो पशु है वहां पे Their नहीं है, wives are not there. उनकी बीवियां वहां पे नहीं And है all their tents has been burned up. और सारे उनके तंबू जो थे वो जला दिए गए हैं। Then David and his men, they were all broken within और themselves. तब दाऊद और उसके साथ जितने उसके साथी थे वो टूट गए। Now somebody help me in reading 1 Samuel chapter 30 verse 6. और मैं चाहूंगा कि कोई जन 30 अध्याय पहला शमूएल उसका 6 वचन पढ़ दे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा बड़े संकट में पड़ा। क्यों क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे।
परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण But करके David found strength in the Lord. तब दाऊद ने अपनी सामर्थ को परमेश्वर से पाया। It was not only David's children and wives were captured, but all the men who were with David, they all were in equal trouble. और जब सिर्फ ये दाऊद ही नहीं था जिसकी बीवियां और बच्चे वो उठा के ले गए, बाकी उसके साथी थे, वो भी उसी के ऐसा ही हालात था And उनका भी। all of them were sitting and crying. और वो सब उस जगह पे बैठ के रो रहे थे, Uncontrollably they were crying. और वो इतना बहुत ज्यादा बेरुक के रो रखे थे, They were so tired. क्योंकि वो बहुत थक चुके They थे। did not have strength. उनके शरीर में ताकत नहीं And थी, all the 600 men along with David were sitting and crying. और सारे उसके 600 साथी उसके साथ बैठ के रो रहे Till थे। yesterday they were saying, David, you are our king. और पिछले कल तक वो कह रहे थे, दाऊद तू हमारा राजा Oh, है, David, you are our master. दाऊद तू हमारा स्वामी I will है, fight for you. मैं तेरे लिए लड़ूंगा, My life is for you. मेरी जिंदगी तेरे लिए But now है। in this particular situation, पर जब ये हालात खड़े हो they गए started to murmur against और David. वो दाऊद के खिलाफ बोलना शुरू कर They दिए, started to tell to one another, और एक दूसरे से बोलने लगे, because of David we lost our children. और कहा दाऊद के कारण हमारे बच्चे Because चले of गए, David we lost our wives. तो दाऊद के कारण हमारी बीवियां चली गई। And they started, they came with a conspiracy against David. और उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया दाऊद के खिलाफ, They were telling to one another, और एक दूसरे से वो कह रहे थे, let us kill David by throwing stones. और आइए हम आप एक दूसरे से कहने लगे कि दाऊद को पत्थर मार के मार दे। David was sitting there and crying along with others. और दाऊद दूसरों के साथ बैठ के रो रहा है, But behind them there is a conspiracy going on. Stones were changing hands. और उसके पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है, वो पत्थर मारने की तैयारी में है And दाऊद David is को, not aware of that. और दाऊद को इस बात का नहीं पता। Stones were going, changing hands, and the people were all collecting stones. और लोग एक दूसरे के हाथ में पत्थर दे रहे थे, लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। For what? क्यों? To stone David. ताकि दाऊद को मारे पत्थर से, To kill David. ताकि दाऊद को पथराव करके And मार David दे। is sitting in the center of these people. और दाऊद इन सब लोगों के बीच में बैठा है, Broken, टूटा हुआ, filled with agony. और बड़े क्रोध के दानी से भरा हुआ, Not having strength. और कोई ताकत नहीं है, Not knowing what to do. नहीं पता क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया। Have you ever been in such a situation? क्या आपकी भी जिंदगी में कई ऐसे हालात आए हैं? You always think good for others. आप हमेशा दूसरों का अच्छा सोचते हैं, You keep fasting and praying for others. आप दूसरों के लिए हमेशा आप उपवास करते, प्रार्थना करते But रहते हैं, others are exchanging stones to throw you. और दूसरे एक दूसरे को पत्थर देते रहते हैं कि आपको पत्थर मारे, And you do not know what to do. और आपको नहीं पता क्या करना है। But there it is written very clearly. पर इस वचन के अंदर बड़ा साफ लिखा है, In the middle of the enemies. और दुश्मनों के बीच में, But David found strength in the Lord. वो अपने दुश्मनों के बीच में दाऊद ने अपनी सामर्थ्य को पाक, अपनी ताकत को प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। In the midst of your brokenness, I encourage you to find your strength in the Lord. अपने दुखी हालातों में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में अपनी ताकत को ढूंढे। When everybody leaves you, find your strength in the Lord. जब आपको सब छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु की ताकत को ढूंढे। Oh, when others speak bad about you, find strength in the Lord. जब दूसरे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो प्रभु की ताकत को ढूंढे। Hallelujah. हालेलुया। When David found strength in the Lord, he stood up from there. जब उस दाऊद ने प्रभु से अपनी ताकत प्राप्त की, तो वो उठ के खड़ा हो गया, And with that strength, he went and fought the battle. और उसी ताकत के साथ वो गया और अपनी लड़ाई को जीता। It is written over there. और ये लिखा है बाइबल David में, recovered everything. और जो कुछ उसका खो गया, लूट गया था, सारा वापस पा लिया। Whatever the Amalekites captured, जो कुछ अमालेकी लूट के ले गए, whatever the Amalekites took away, अमालेकियों ने जो कुछ उसका ले लिया, David recovered वो everything. सारा कुछ वापस ले आया। That is what will happen when you find strength in the Lord. ये ऐसा ही आपकी जिंदगियों में भी होगा जब अपने दुखी हालातों में प्रभु की ताकत को ढूंढेंगे। If you understood that, give a clap offering. to अगर the Lord. समझ गए तो प्रभु के लिए ताली बजाएं। When you find strength in the Lord will give you strength to recover everything. जब आप प्रभु को अपने हालातों को देंगे, प्रभु आपको ताकत देगा लड़ने के लिए। Where is your strength? आपकी ताकत कहाँ है? Where is your strength? आपकी ताकत कहाँ है? Where is your strength? आपकी ताकत कहाँ Your है? strength is in your lawyer. क्या आपकी ताकत आपके वकीलों के पास है? Your strength is in your money balance, bank balance. और क्या आपकी ताकत आपका जो बैंक का पैसा है उसमें है? Your strength in your रीति रिवाज. क्या आपके रीति रिवाज आपकी ताकत है? Your strength is in your education. क्या आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी ताकत है? Nothing will help you, my dear child.
परमेश्वर के बच्चों मैं आपको कहना Nothing चाहूंगा will ये help you, बात है, nothing ये will सारी help चीजें you. आपकी मदद नहीं But करेंगी if you put your strength in the Lord, अगर आप प्रभु की सामर्थ को but ढूंढेंगे। if you put your strength in the Lord, पर अगर प्रभु की सामर्थ को आप if you पाएंगे, find your strength in the Lord, अगर प्रभु की सामर्थ को आप the Lord will ढूंढेंगे, give you His strength. प्रभु अपनी ताकत से आपको The भरेगा। Lord will give you His strength. प्रभु अपनी ताकत से आपको And when भरेगा। the strength of the Lord comes upon you, और जब प्रभु की ताकत आपके जीवनों पे you आती will be है, able to recover everything that your enemy has captured. आप सारी चीजों को वापस प्राप्त करोगे जो दुश्मन ने आपसे ले ली And है, your brokenness will be turned into joy. और आपके टूटे हालात खुशी में बदल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today you have a choice. आज आपको चुनना है। You have a choice with your brokenness. आज अपने टूटे हालातों में आपको चुनना है। You can try to do it by yourself, आप अपने टूटे हालातों को कई खुद संवार सकते हैं, or you can bring it to the presence of God. या आप अपने टूटे हालातों को प्रभु के पास में लेके आ सकते हैं। Amen. आमीन। आमीन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Did you understand thus far? यहां तक समझ गए? Now I am going to bring you another character. मैं अब दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। He was also broken. वो भी टूट गया अपनी जिंदगी में। He was walking with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ चलता था, He was eating from the hands of Jesus. और यीशु मसीह के हाथों से ही खाता था। He was doing miracles in the name of Jesus. वो यीशु के नाम में चमत्कार भी करता He था, was preaching deliverance in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में छुटकारा भी करता था। Oh, wherever Jesus went, people used to give chanda to Jesus. जहां कहीं यीशु सेवा करने के लिए जाता था तो लोग यीशु मसीह को चंदा देते थे, And Jesus used to take that chanda and give it to this man. और यीशु मसीह वो चंदा लेके उस आदमी के हाथ में दे देता And था। wherever he went, he used to take that bag along with him. और जहां कहीं वो जाता था तो उसके पास एक थैला होता था, And his name is Judas. और उसका नाम है यहूदा। Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती, A man who touched Jesus. और जो एक व्यक्ति जिसने यीशु को बेचा, A man who did miracles in the name of Jesus. वो एक व्यक्ति जिसने यीशु के नाम में चमत्कार किए, A man who preached Jesus. और एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का प्रचार किया। Jesus did not trust any other disciples. All the money was with Judas और Iscariot. यीशु मसीह ने किसी दूसरे चेले के हाथ में नहीं दिया, सारा पैसा जो था यहूदा इस्करियोती के पास Jesus था। trusted him that much. यीशु मसीह ने उसके ऊपर भरोसा किया, But finally one day, और एक दिन आखिर में क्या हुआ? Judas betrayed Jesus. और यीशु मसीह को उसने धोखा He दिया। betrayed Jesus. He ये- betrayed Jesus for 30 pieces of silver. उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को धोखा दिया। Judas thought यहूदा ने सोचा Jesus is a great miracle worker. यीशु मसीह तो बड़े चमत्कार करने वाला है, Nobody is going to know what I am doing. और किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। The Romans may arrest Jesus. और रोमी हो सकता है, रोमी सरकार यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लेगी, They may put Jesus in jail. और यीशु मसीह को वो हो सकता है जेल में डाल देगी, Or they may crucify Jesus. और या तो वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा But देगी। Jesus is a miracle worker. यीशु मसीह तो चमत्कार करने वाला है। Jesus will definitely do a miracle and come out of jail. यीशु मसीह जरूर कोई चमत्कार करके उस सब चीज से बच के वापस Jesus आ will do जाएगा। a miracle and come down from the cross. यीशु मसीह चमत्कार करेगा और क्रूस से नीचे आ जाएगा। That is what this मूर्ख was thinking. और ये मूर्ख आदमी ऐसा सोच रहा था, So he agreed to sell Jesus for 30 pieces of silver. और इसलिए वो तैयार हो गया कि वो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दे। But days passed by, time passed by. पर कुछ थोड़ा समय बीत He गया, was waiting for the news, what happened to Jesus. और वो इंतजार कर रहा था कि यीशु मसीह की खबर के लिए कि यीशु के साथ क्या हुआ। And he was listening to the news. और जब उसके पास खबर आई, That is my imagination, okay? ये सिर्फ मेरे खुद के ख्याल है, And ऐसा he हुआ came to होगा। know that Jesus has been crucified. और जब उसके पता चला कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया And गया, Jesus is dying on the cross. और यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा He है, was filled with pain. और वो अपने बड़े दर्द के साथ He भर was गया, filled with agony. और वो बड़े दुख के साथ भर He गया। was broken within himself. वो अपने आप में टूट गया। He did not know what to do. अब उसे पता नहीं क्या करना So है, he goes to the high priest. और क्या वो महायाजक And के he पास tells to जाए? the high priest, क्या वो जाके महायाजक से मैंने कहे पाप किया. मैंने पाप कर दिया, Oh, I betrayed him. और मैंने यीशु को धोखा दिया, I betrayed my Jesus. मैंने अपने यीशु को धोखा दिया, Forgive me. मुझे माफ कर The दो। high priest is told you and your Jesus, nothing we do with you. और भाई महायाजक ने कहा होगा तेरे और तेरे यीशु के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। And Judas ran away from there. और ये यहूदा वहां से भाग He गया, ran away from there. और वहां से भाग गया, He ran away from there. और वहां से वो भाग गया। In between, let me remind you. इसके बीच में मैं आपको याद दिलाना चाहता Peter हूँ, also denied Jesus.
पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार किया। Peter told Jesus, पतरस ने यीशु से कहा, I will die with you. मैं तेरे साथ मरूंगा, I will never deny you. मैं तुझे कभी नहीं Even छोड़ूंगा, if they take my life, I will die for you. यहाँ तक कि तेरे लिए मरना पड़े मैं तो मर जाऊंगा। But Peter denied Jesus not once, not twice, 3 times. पर- Peter denied Jesus. पतरस ने पर यीशु मसीह को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। And the third time when he denied Jesus, the cock crowed, and when he turned back, he saw Jesus looking at him. जब मुर्गे ने जब उसने 3 बार इनकार किया यीशु का, तो मुर्गे ने जब बांग दी, यीशु मसीह ने मुड़ के पतरस की तरफ देखा। In Luke chapter 22 verses 62 we read, when Jesus looked at Peter, Peter went out and bitterly cried. और लूका 22-62 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने पतरस की तरफ मुड़ के देखा, पतरस गया और बड़े बुरी तरीके से रोने लगा। He was broken within himself. वो अपने आप में टूट गया He was not able to look at the eyes of the master. और वो योग्य नहीं बना कि मैं अपने स्वामी की आंखों में आंखें डाल के देखूं। He cried. और वो रोने लगा And he told in his heart, और अपने दिल में उसने कहा, प्रभु जी क्षमा कर, मुझे क्षमा करो, forgive me Lord. प्रभु मुझे माफ करो, I betrayed you. मैंने तुझे धोखा दिया, I knew you. मैं तुझे जानता था, I was filled with fear. मैं डर गया था, I am broken. मैं टूट गया Have हूँ, mercy on me. मेरे पे दया कर। Hallelujah. हालेलुया। With this brokenness he came back to Jesus. और अपने टूटे हालातों के साथ, टूटेपन के साथ वो यीशु के पास आया। And Jesus restored him. यीशु मसीह ने उसको फिर से वैसा बना And दिया। Jesus restored him. यीशु मसीह ने उसको फिर से वैसा बना दिया। Judas also knew the same Jesus. ये यहूदा भी यही यीशु को जानता था He had all the chance to come back to Jesus. और उसके पास मौका था, वो भी यीशु के But पास he did वापस not आए, come back to पर Jesus. यहूदा वापस नहीं आया यीशु के पास, Brokenness he ran. और पर वो भाग गया। Are you running with your brokenness? क्या आप अपने टूटे हालातों के Where साथ are you भाग रहे running with हैं? your brokenness? क्या आप यीशु टूटे हालातों से भाग रहे हैं? How long will you run with your brokenness? कितना लंबा समय, कितना ज्यादा आप टूटे हालातों से भागेंगे? Judas ran with his brokenness. यहूदा अपने टूटेपन से टूटेपन के साथ भागता रहा, And finally, और आखिर में he committed suicide. वो जाके आत्महत्या कर ली। He committed suicide. वो जाके उसने आत्महत्या कर ली। Peter turned back to Jesus. पर पतरस यीशु मसीह के पास वापस आ गया। Judas ran away from Jesus. यहूदा यीशु मसीह से भाग गया। In conclusion, today you have a choice. आज आखिर में आपके पास आपको चुनाव करना है। Today you have a choice. आज आप चुन सकते हैं। You may be living in Ziklag. हो सकता है कि आप जिगलक में रह रहे हो, Oh, you may be living in with provocation. और हो सकता है कि आपको ऐसे हालात हैं जहां पे आपको ताने मारे जाते You हैं। may betrayed your Jesus. और आप हो सकता है कि आप यीशु को धोखा दे दें। You have a choice today. आज आपको आप क्या चुन सकते हैं Come back to Jesus with your brokenness. कि क्या आप अपने टूटे हालातों के साथ यीशु के पास वापस आए, Or run away from Jesus. या यीशु मसीह से भाग जाएं। If you come back to Jesus with your brokenness, Jesus will restore you. अगर आप अपने टूटे हालातों के साथ यीशु मसीह के पास वापस आएंगे तो यीशु मसीह आपके टूटे हालातों को ठीक करेगा। But if you run away from और Jesus, पर अगर आप यीशु मसीह से भागेंगे, oh my dear child, there is no hope for you. ओ प्रभु के बच्चों, तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। If Jesus doesn't help you, who will ever help you? अगर यीशु आपकी मदद नहीं करेगा तो कौन आपकी मदद Come करेगा? back to Jesus. तो इसलिए यीशु के पास वापस Bring your आओ, brokenness to Jesus. अपना टूटापन यीशु के पास दे Your दो, pain to Jesus. अपना दर्द यीशु को दे दो, Agony to Jesus. अपना दर्द यीशु को दे दो, Bring your dreams to Jesus. अपना दर्द यीशु को दे दो, And give your life to Jesus. और अपना जीवन भी यीशु मसीह को दे दो, And allow him to work for you. और उसे अनुमति दे कि आपकी जिंदगियों में वो कार्य करे। Are you ready to do that? क्या आप तैयार ऐसा करने you के ready लिए? to do that? आप तैयार है काम करने के Let's लिए? all close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Let's all close our आइए eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Jesus is here. यीशु मसीह यहाँ पे His है, presence is here. उसकी हजूरी यहाँ पे He है, is next to you. वो आपके साथ में है। He knows your brokenness. आप जानता है आपके टूटे He हालातों, knows you are running from place to place. और जानता है एक जगह से दूसरी जगह आप भाग रहे He हैं। knows you cannot survive with your brokenness. वो जानता है कि आप अपने जीवन में जिंदा नहीं रहेंगे So टूटेपन today से। he is calling you. तो आज वो आपको बुला रहा है, And he is telling to you, वो आपको कह रहा है, Come to me. मेरे पास आ जाओ, Come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ, Give me your brokenness to me. अपने टूटे हालात मेरे हाथ में दो। Oh, all who are heavy laden, come to me. वो जितने बोझ के नीचे दबे हैं मेरे पास आओ, And I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। Are you ready to come
to the rest of the Lord? क्या आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? Jesus is calling you. यीशु मसीह बुला रहा How है। are you going to respond? क्या आप प्रभु को जवाब देंगे? Running away from Jesus क्या आप यीशु मसीह से भाग जाएंगे or coming back to Jesus? या यीशु मसीह के बाद वापस The आएंगे? choice is yours. The choice is आपको yours. चुनना है आज। The choice is yours. The आज choice आपको is yours. चुनना है, आपको चुनना है। Come on, open your mouth and start praying to the Lord. मैं चाहता हूँ अपना मुंह खोले, प्रभु से मांगे इस समय। Oh, let you exchange your brokenness with the peace of God. मैं चाहता हूँ कि अपना टूटे हालात प्रभु को दे दे और प्रभु की शांति को ले लो। टूटा दिल लेके यीशु के सामने आओ अपने टूटे दिलों के साथ यीशु के सामने आओ। and give your टूटा दिल to Jesus. अपना टूटा दिल यीशु को दे दो। He is waiting. वो इंतजार कर रहा है। Unless you give it to Jesus, Jesus cannot help you. जब तक आप अपने टूटे हालात, टूटा दिल यीशु को नहीं देंगे, वो आपकी mदद नहीं कर He सकता। knows you are tired. वो जानता है आप थक गए He हैं। knows there is no hope in your life. वो जानता है कि आपको कोई उम्मीद नहीं आपकी जिंदगी He में। says, stop running, stop running, stop running. यीशु मसीह कह रहा है भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। Give it to me. अपना जीवन मुझे Give it दो, to me मुझे दो and allow me to work for और you. मुझे अनुमति दे कि मैं आपकी जिंदगी में कार्य करूं। He is willing to work for you. वो तैयार आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। Are you ready to give it back to the Lord? क्या आप तैयार है प्रभु के हाथों में अपने टूटापन देने के Let's लिए? all open our mouth and pray to the Lord for some time. मैं चाहता हूं कि आइए अपना मुंह खोले और कुछ समय के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु के सामने। Everybody, lift up your voices. Lift मैं up your चाहता हूं हर कोई voices. अपना मुंह खोले, अपनी आवाज को ऊंचा करे और प्रार्थना करे। The Lord is watching your tears. प्रभु आपके आंसू देख रहा The है, Lord is watching your pain. प्रभु आपका दर्द देख रहा And है, the Lord is waiting to hear from your mouth प्रभु इंतजार कर रहा अपने मुंह से सुने what you're telling to the Lord. कि आप प्रभु को क्या कहने वाले Even though हैं। the Lord is sitting up high, आप जानते हैं प्रभु जो ऊंचाइयों पे बैठा when you है, call upon His name, His ears is already next to you. अगर वो आप पुरवाएंगे तो उसके कान आपके पास है कि आपकी आवाज को सुने। What shall I do for you? प्रभु कहता है मैं आपके लिए क्या That करूं। is what the Lord is asking you. What shall I do for you? प्रभु आपको पूछ रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। Answer that question to the Lord. प्रभु के सवाल का उत्तर दो। Answer that question to the Lord. ये सवाल का उत्तर दो प्रभु What को। should I do for you? प्रभु का सवाल है कि मैं तेरे लिए क्या Answer that to करूं। the Lord. प्रभु को उत्तर दो। Don't go out of this place with your brokenness. मैं चाहता हूं कि आज इस जगह को छोड़ के ना जाए, अपने टूटे हालातों को साथ लेके ना जाए। Receive your deliverance and go out of this place. आज ही प्रभु से अपना छुटकारा इस जगह के पाले। The Lord is waiting. प्रभु इंतजार कर रहा है। Speak out to the Lord. प्रभु से बातें करें। Speak out to the प्रभु Lord. के साथ बातें करें। Speak out to the Lord. प्रभु से बातें करें। Bala 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 raudaga raja thaudaga. Hallelujah. Hambek thaudaga rajaga Hallelujah. raudaga rambal raja Hallelujah. thaudaga. Hallelujah. Oh, glory to God in the name of Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Bala 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 Praise the bala Lord bala bala Jesus. bala. Hallelujah. Bala bala धन्यवाद raudaga धन्यवाद rambala धन्यवाद rajaga धन्यवाद raudaga धन्यवाद rambe raja धन्यवाद thaudaga. धन्यवाद धन्यवाद Bala bala धन्यवाद bala 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 raudaga rajaga raudaga rambe thaudaga. Raja raude rambe raja thaudaga bala bala raudaga rambala rajaga raudaga. Glory to God in the name of अपना मुंह खोल के Jesus. प्रार्थना प्रभु करें प्रभु से जी दया कर. प्रभु जी दया कर मेरे Oh, जीवन have mercy on me, प्रभु Lord. मेरे पे दया कर Have mercy on me, प्रभु मेरे पे Lord. दया कर Have mercy on me, प्रभु Lord. मेरे पे दया कर Have mercy on me, प्रभु मेरे Lord. पे दया कर I am broken. मैं टूट गया हूँ I need your touch. मुझे तेरा स्पर्श I need your चाहिए deliverance. मैं चाहता हूँ छुटकारा मिले Look upon me with your mercy. प्रभु अपनी दया मेरे ऊपर उंडेल दे Look upon me with your mercy. प्रभु मेरे जीवन को देखे अपनी दया I से have ran far away from you. प्रभु मैं तुझसे दूर भाग गया था But today I come back to you. पर आज मैं फिर से तेरे पास वापस आता Don't हूँ look upon me with your anger. प्रभु अपने क्रोध से मेरी जिंदगी को ना But देखे look upon me with your mercy. प्रभु अपनी दया के साथ देखे हालेलुया थैंक यू जी यस हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Bala bala bala. Rauda Thank you, garam bala hallelujah. raja Thank you, thaudaga. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद. Speak to the Lord. Speak to the Lord. Speak to the Lord. प्रभु से बोले, प्रभु से बात करें, Speak प्रभु to से the Lord. Speak to the Lord. प्रभु से बात करें Speak सब to the लोग. Lord. Speak प्रभु to से the बात Lord. करें, प्रभु से बात करें. Don't give little of your brokenness. Give your brokenness completely. अपने थोड़े से टूटे हालात प्रभु को न दे, अपना पूरा टूटा दिल और हालात यीशु को दे दे. Hum bala 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 rauda ge. हालेलुया धन्यवाद Bala 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 धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु जी धन्यवाद हो हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु जी दया धन्यवाद कर प्रभु जी. हालेलुया प्रभु जी दया करे दया करे दया करे दया करे मेरे खुदा हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद विच तेरे हजूर विच तेरे हजूर मेरी दुआ वो न पहुँचे विच तेरे हजूर
मेरी दुआ उड़ पहुंचे मुंह में तो ना छुपावी तंगी के तो कान लगावे मुंह में तो ना छुपावे तंगी के तो कान लगावे देवे उतर जरो मेरे दुआ उड़ पहुंचे देवे उतर जरो मेरी दुआ उड़ पहुंचे विच तेरे हजो 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 मेरी दुआ उड़ पहुंचे गोरे 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 मेरी दुआ उड़ पहुंचे विच तेरे हजो मेरी दुआ उड़ पहुंचे विच तेरे हजो मेरी दुआ उड़ ये रोजा प्रार्थना में अब उसका जोर आया है आंसू बहा के टूटा हुआ दिल से पीसा हुआ दिल से अन्ना खुदा दे हाजुर जाए दावीद खुदा दे विच बल पाया पतरस कुब्बा मार के रोए हालेलुया परमेश्वर ने तो टूटा हुआ दिलों को पट्टी किया खुदा ने उसका टूटा हुआ दिलों को पट्टी किया खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया अन्ना जैसा खुदा से मांगा वो भी मिला पतरस को माफी मिला ये रोजा प्रार्थना में आपका टूटा हुआ दिलों में खुदा हाथ बढ़ा रहा है आपका रोने को खुदा कबूल कर रहा है आपका आंसू उसका गुफी में डिग रहा है तू बड़ा खुशियों को देखने जा रहा तू चंगाई को देखने जा रहा तेरे ताण में हटने का समय है ताड़ा चोली में बरकत आने वाला है ताड़ा गोचा हुआ सब कुछ दिनों में वापस आ रहा है तू सुर उठा के खुशी करोगे तू सिर उठा के आनंद करोगे मेरे खुदा ने मेरा दुआ सुन लिया ये टूटापन को हटाने का समय रोजा तुम्हारा रोजा वर्त नहीं जाओ बहन तुम्हारा रोजा वर्त नहीं सेवक तुम्हारा रोजा वर्त नहीं भाई तुम्हारा रोजा वर्त नहीं मेरे पिताजी तेरा धन्यवाद तू टूटा हुआ पीसे हुआ दिलों को कभी तुझ नहीं जान अब मिश्रों में अन्ना जैसा कई लोग आए नहीं मेरे खुदा जी अन्ना का टूटा हुआ हालात ने तू देखा उसका उदासी को दूर किया उनसे मन्नत मांगे प्रार्थना किया खुदा ने आशीष दिया आशीष देख के तेरे भवन में चढ़ा के खुशी को हासिल किया मेरे खुदा जी इस दिनों में तेरा जुर्म में आए हैं अन्ना जैसा आया हुआ
अपने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उन्हें उदासी दूर करने जा रहा है, तो उन्होंने खुशियाँ देने जा रहा है, मांगने से बढ़कर देने जा रहा है। हम मन्ना जैसा ये रोजा प्रार्थना में हम मन्नत मान के वायदा करके प्रार्थना करने आया, सान उस मन्नत को पूरा करने के लिए ताकत देना। साढ़े बच्चों बहुत सारे लोग पिछले सालों में मिला हुआ आश्रम को खोए हुए हैं। हम इस दिनों में आपके सामने रोए, आपसे बल पाए, उस समस्याओं को वापस हासिल करने के लिए मेरे खुदा जी इस रोजा प्रार्थना में हम तेरे से प्रार्थना में यत्न करें। मेरे खुदा जी हम सब कुछ वापस करेगा, तो हम सब कुछ वापस लेगा, एक को भी नहीं खोएगा, एक को भी नहीं खोएगा। इधर कोई ऐसा लोग बैठे हैं सब कुछ हासिल करके भी यूदा जैसा जीवन हो, ऐसा जीवन ना होवे। हमें पत्र जैसा जीवन बना, साढ़े जीवन में कमियां आए तो आपसे कमियों को रखे, ये दिनों में कमियों को रखे, पुब्बा मार करो, ये बहालियत हासिल करे, जैसा पत्रस का आखिरी सब पगले से बढ़ के अच्छा हुआ। तो अपने सेवक को इस्तेमाल किया, हमारा टूटा हुआ दिल से बड़ा वजन के द्वारा दिलासा दिया है। आज इस दिलासा के साथ जाए, ये रोजे में तेरा इंतजार ही करे। आपका सेवक को तो इस्तेमाल किया, आने वाले से इस्तेमाल करना, जब आज जाएंगे तेरे पाक जुली सब्र में होना। खुदाबा गोवा इलाके में अलग अलग प्रकार का विरोध के बीच में तेरे सभा कर रहे हैं, उधर कलशिया को मेरे खुदा जी उस इलाके के लिए आयुषों का कारण बना। खुदा बाप बड़ा जबरदस्त तेरे आत्मा से खुदा मजबूत कलशिया उधर कायम करे, उस इलाके में तेरे नाम के लिए चमक गए। आपका दास को परिवार को कलशिया इस्तेमाल जो साथ आए तर्जुमे किया, दूसरा भी आपका दास लोगों के सभा में आंच देना। जब इधर से जाएंगे तेरा पाक जुरी सबके साथ हो जाए, यीशु का नाम।